हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अपनी यूनिट 7 की जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं उनके नोट्स कवर करेंगे। इन नोट्स में हम कहानीकार, उनका जन्म, जन्म का क्रम, कहानी की विधा कौन सी है और उसके साथ ही हम देखेंगे कि कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई कहानी, कहानी का कहानी संग्रह कौन कौन से कहानी संग्रह में संकलित है और उस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो जो यूनिट 7 है वो उसके सारे नोट्स यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके बाद बचेंगे आपके आलोचनात्मक कथन, तो वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है। और हाँ, एक बात और, ये जो हैं तो ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कहानियाँ, कौन कौन सी कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं और उनके कहानीकार कौन हैं। उनके बाद हम उनका जन्म वर्ष देखेंगे। तो कहानियों में पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। ईदगाह, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद की एक दूसरी कहानी भी लगी हुई है, दुनिया का अनमोल रत्न। इसके लेखक भी प्रेमचंद ही हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, इसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। कानों में कंगना, राधिका रमन सिंह। राही, सुभद्रा कुमारी चौहान। अपना अपना भाग, जैनेन्द्र। रोज या गैंग्रीन, अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये हरिशंकर परसाई जी की कहानियां हैं। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती। परिंदे, निर्मल वर्मा। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। कोसी का कटवार शेखर जोशी। पिता ज्ञान रंजन। तो ये हमारी 21 कहानियां हो गई और ये उनके लेखक हो गए। अब हम इन लेखकों का जन्म वर्ष देखेंगे। ये जन्म वर्ष क्रमानुसार है। माधवराव सप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, ज्ञानेन्द्र 1905, अज्ञे 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932। इन दोनों राइटर का जन्म वर्ष सेम है, कमलेश्वर और शेखर जोशी का। ज्ञान रंजन 1936। चलिए, ये जन्म हो गए सभी लेखकों के। अब हम देखेंगे कि कहानी की विधा क्या क्या है। जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ये चंद्र लेखिका जो हैं राजेंद्र बाला घोष, इन्होंने चंद्रदेव को पत्र के रूप में कहानी लिखी हुई है। आकाशदीप चरित्र प्रधान कहानी है। कानों में कंगना आत्मकथात्मक है, अर्थात मैं शैली में लिखी गई है। राही संवादात्मक और आत्मकथात्मक है। अपना अपना भाग संवाद शैली में लिखी गई। रोज और गैंग्रीन, रोज या गैंग्रीन ये एक ही कहानी के दो नाम है। पहले रोज नाम था, उसके बाद उसका नाम बदलकर गैंग्रीन कर दिया गया। ये मैं शैली में लिखी गई है। मैं शैली अर्थात संवादात्मक शैली या आत्मकथात्मक शैली में। चीप की दावत मैं शैली में है। तीसरी कसम और ये लाल पान की बेगम आंचलिक हैं, आंचलिक कहानियां हैं। इंस्पेक्टर माता दीन एक व्यंग्यात्मक कहानी है और राजा निर्वंशिया लोक कथात्मक कहानी है। चलिए, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया। कहानी देख ली, कहानीकार देख लिया, उनकी विधा देख ली और कहानीकारों का जन्म वर्ष देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कहानी का प्रकाशन वर्ष, और पत्रिका कौन कौन सी है और हमारी कहानियां जो हैं वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाशन वर्ष, उसके बाद हम पत्रिका देखेंगे, उसके बाद कहानी संग्रह देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है 1901 और इसे आलोचकों ने हिंदी की पहली कहानी भी माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुलाई वाली 1907, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 या 8। जो भी मिले वही टिक करिएगा आप, इसके एग्जैक्ट नहीं मिलता, 1907 है या 8, जो भी आपको एग्जाम में मिले
उसको टिक कर दीजिएगा। कानों में कंगना 1913, उसने कहा था 1915, आकाशदीप 1928 या 29, अपना अपना भाग 1929 31, ईदगाह 1933, गैंग्रीन या रोज 1934, राही 1947, सिक्का बदल गया 1948, चीप की दावत 1956, परिंदे 1957, 60, कोसी का घटवार 1957, 1958, लाल पान की बेगम 1957, राजा निर्बंसिया 1957-58, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958, पिता 1965, इंस्पेक्टर माता दीन चांदपा 1970, अमृतसर आ गए 1973। तो ये सभी रचनाओं की 21 कहानियां जो है उनके प्रकाशन वर्ष हो गए, और ये क्रमानुसार है प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अब हमने लेखक पहले देख चुके हैं इनके, अब हम देखेंगे पत्रिका। एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई, चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती, दुलाई वाली सरस्वती। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो राजेंद्र बाला घोष की दो कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं वो दोनों एक ही पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, सरस्वती पत्रिका में। इससे याद करने में आसानी होगी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में, कानों में कंगना इंदू पत्रिका में, उसने कहा था सरस्वती में, अपना अपना भाग विशाल भारत में, ईदगाह चांद पत्रिका में, राही हंस पत्रिका में, सिक्का बदल गया प्रतीक में, परिंदे हंस पत्रिका में, कोसी का घटवार कल्पना पत्रिका में, लाल पान की बेगम कहानी पत्रिका में। ये पत्रिका का नाम है कहानी, और इसका पत्रिका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, फिर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम अपरंपरा पत्रिका में, और अमृतसर आ गया हंस पत्रिका में। तो ये सभी रचनाओं के पत्रिका हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रचनाएं कौन कौन सी कहानी संग्रह में संकलित हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न सोजे वतन, और ये पहला संग्रह भी है, प्रेमचंद जी का ये पहला संग्रह है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1908। सोजे वतन जो कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष 1908। कानों में कंगना कुसुमांजलि, और इसमें 6 कहानियां संकलित हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में है, और इसमें 19 कहानियां संकलित हैं। अपना अपना भाग वातायन में है, इसका प्रकाशन हुआ 1931 है, और इसमें 13 कहानियां संकलित हैं। ईदगाह मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। गैंग्रीन और रोज, पहले इसका नाम गैंग्रीन था, नहीं सॉरी, इसका पहले नाम रोज था, उसके बाद इसका नाम गैंग्रीन हो गए, तो रोज नाम से ये संकलित है विपथिका संग्रह में, और गैंग्रीन जब इसका नाम पड़ा तो ये जयदोल में संकलित हुई। ठीक है, राही सीधे साधे चित्र में संकलित है। सिक्का बदल गया बादलों के घेरे में है, और इसमें क्या है? बादलों के घेरे संग्रह में 24 कहानियां हैं। चीप की दावत पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है, और इसमें 15 कहानियां हैं। परिंदे परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है, इसमें 7 कहानियां हैं। कोसी का घटवार में है, प्रकाशन वर्ष 1958। और लाल पान की बेगम जो कि रेणु की रचना है, ये ठुमरी कहानी संग्रह में है, और इसमें 9 कहानियां हैं। फिर राजा निर्बंसिया में है कहानी संग्रह में, और इसमें 19 कहानियां हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये ठुमरी कहानी संग्रह में है, और इसमें 9 कहानियां संकलित हैं। पिता फैंस के इधर उधर में है, इसमें 12 कहानियां हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में है, और इसमें 24 कहानियां संकलित हैं। अमृतसर आ गया पटरियां कहानी संग्रह में, और इसमें 14 कहानियां संकलित हैं। चलिए, तो आज हमने इस वीडियो में अपने यूनिट 7 के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स कवर कर लिए, जिसमें हमने देखा लेखक और लेखक का जन्म वर्ष, और कहानी का प्रकाशन वर्ष, कहानी किस पत्रिका में संकलित है, कहानी संग्रह कौन से हैं, कहानी संग्रह में संकलित कहानियां कौन कौन सी हैं। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है, तो ये रचनाकार उनका जन्म वर्ष इम्पोर्टेंट है, और कहानी कौन सी पत्रिका में है, और उनका प्रकाशन क्या है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो रह जाता है वो है आलोचनात्मक कथन, तो वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो ठीक है, फिर पढ़िए इसे। चलिए, धन्यवाद।